नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में अब रात 8 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान में ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों को भी नहीं रोका जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुलती थी, लेकिन अब ये समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक का हो गया की है, क्योंकि भारत सरकार से भी जो गाइडलाइंस मिली है उसमें 9 बजे तक मार्केट खोलने का प्रावधान है। इसलिए हमने कहा इसको 8 बजे तक खोलिए। और सवेरे जो लोग घूमने जाते हैं, कई बार जो आजकल बंधन है उसकी वजह से लोग लेट निकलते हैं, फिर उसके कारण काफ़ी भीड़ हो रही है। इस तरह की जानकारी क्षेत्र से मिल रही थी, इसलिए हमने कहा सुबह लोग जब 5 बजे के बाद जब भी घूमने निकलते हैं स्वाभाविक रूप से, तो उसमें कोई रोक टोक ना हो, उनको घूमने दिया जाए। चमोली में मादक पदार्थों के सेवन और अवैध व्यापार के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए जनपद पुलिस के द्वारा कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में ड्रग जागरूकता सप्ताह अभियान चलाया गया। 28 जून तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। ये समाज में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके लिए जो नौजवान लोग हैं, जो समाज में जो लोग इससे भटक चुके हैं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित शहीद स्मारक पर मौन प्रदर्शन किया। साथ ही शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जनपद इकाई चमोली के द्वारा जो भारत चीन सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, अपने सेना का सम्मान करते हुए, उन्हें नमन करते हुए यहाँ पर मुख्य चौराहे से एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें ये संकल्प लिया गया कि संकट के समय में हम लोग पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक है। डीजल के जो है कोरोना काल में भी इतना महंगा हो गया, जबकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है पेट्रोल जो है बहुत सस्ता हो गया है। और जो है रविशंकर जो है इनका मंत्री जी है, उन्होंने भी ये कहा था कि हम पेट्रोल के दाम वापस नहीं लेंगे। इसलिए हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है कि कोरोना काल में कम से कम जनता को राहत देने के लिए जो है पेट्रोल और डीजल के जो बढ़े हुए दाम है और महंगाई इनको कम करने का जो है, इसलिए हमने ये आज विरोध प्रदर्शन किया है। नई टिहरी में पीसीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित कांग्रेसियों ने शहीद स्मारक पहुंचकर गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। इस मौके पर किशोर उपाध्याय ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात नहीं करते। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई पर भी सवाल उठाए। हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की बात करने के बजाय इस देश के आम व्यक्ति की मन की बात करना चाहिए थी। तो आज कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष राकेश राणा जी, शांति भट्ट जी, दर्शनी रावत जी और सब साथियों ने यहाँ पर की है। अगर हम यहाँ पर महफूज हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए कि जो हमारा नौजवान सीमा पर अपना खून दे रहा है, अपनी जान दे रहा है, अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर रहा है। हम हमेशा जो अभी वर्तमान में सरकार है, उसने पाकिस्तान के साथ एक उन्माद फैलाने का काम किया और सरकार से निवेदन करते हैं, हम उनके साथ हैं, कोरोना में भी साथ हैं, सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है उसमें भी साथ है। अगर महंगाई घटाने के लिए वो कुछ प्लान लेकर के आते हैं तो उसमें भी हम उनके साथ हैं। लेकिन जब तक आप जनता की जेब में पैसा नहीं डालोगे, उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ाओगे, तब तक स्थिति और बदतर होती जाएगी और मेरे ख्याल से सरकार को समझ लेना चाहिए। टिहरी के नगर पंचायत लमगांव में आम जनमानस जाम से त्रस्त हैं, तो वहीं पुलिस का एक जवान मोबाइल फोन पर मस्त दिखाई दिया। दिन भर बाजार में गाड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बागेश्वर जनपद में बेरोजगार युवाओं एवं कोविड-19 कोरोना संक्रमण के कारण अपने जनपद को लौटे प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार किया गया। जनपद बागेश्वर प्रदेश का पहला ऐसा जनपद है जहां पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार सबसे पहले हुआ। इस योजना के तहत जनपद के 65 बेरोजगार एवं प्रवासी युवाओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसमें 12 आवेदक साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए, जबकि 53 ने साक्षात्कार दिया। इसमें विभिन्न व्यवसायों के लिए 2,23,09,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। होटल लाइन में काम करते थे, अभी
परेशान है सर अभी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अपने गांव में ही कुछ करूँ, गांव के गरीब जनता के लिए भी कुछ होगा, विकास होगा। इसलिए मैंने गांव में ही एक छोटी सी किराना स्टोर खोलने की सोची है सर, और यहाँ से कि मतलब गांव के जनता को भी प्रॉफिट हो सके। हमारे जनपद में अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 69 लोगों ने अभी आवेदन किया है। आज हमने प्रथम चरण का साक्षात्कार यहाँ पर रखा है, और इस साक्षात्कार के माध्यम से हम जो हमारे प्रवासी हैं और या जो अन्य लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है, वो क्या काम इस जनपद में करेंगे और कितना उनके पास उस काम करने का अनुभव है, और क्या उनके और नीड है, कितनी उनकी आवश्यकता धनराशि की है या उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये सब असेसमेंट कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।